नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 27। आपके जो क्वेश्चंस थे, वो शादी, मैरिज लाइफ, करियर और फैमिली लाइफ से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपके करियर की तरफ। देखिए, आपकी जो फेट लाइन है पूरी की पूरी चंद पर्वत से चली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेड है, तो इतनी मजबूती इतनी नहीं नज़र आ तो इतनी मजबूती नहीं है करियर के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अच्छी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी करियर के रिगार्डिंग, और ये एज रही है आपकी 35 के बाद, 35-36 के आसपास से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी? देखिए, शादी के योग थोड़े लेट हैं और एज है वो 32 के आसपास। आपकी शादी हो जाएगी। पाल्मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन इस एज में आपकी शादी 100% हो जाएगी। आपने पूछा आपकी फैमिली लाइफ़ कैसी रहेगी? देखिए, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ आपके सामने आएँगी, और देखिए, ये पारिवारिक समस्याएँ सबके जीवन में भी आती है, लेकिन मेजर इश्यूज़ फैमिली लाइफ़ से रिलेटेड आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आप देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये दिखाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये दिखाती है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप किसी व्यक्ति को लीड करते हैं। देखिए, दिखाती हैं कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे एक मैनेजर के अंदर होती हैं स्किल्स, उसी प्रकार से आपके अंदर भी देखने को मिलेंगी। यदि आप किसी व्यक्ति को एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, कोई गाइडेंस देते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा। जैसे एक बॉस का नेचर होता है, उसी प्रकार से आपका नेचर भी रहेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना किसी भी काम की बखूबी जानते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि आप थोड़े से डोमिनेंट हो जाएँगे, क्योंकि आपका नेचर बॉसी टाइप का है। आपके अंदर कहीं न कहीं अहम भी आएगा, ईगोइस्टिक भी हो जाएँगे आप। ईगो आ जाती है सामने, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के ऑलमोस्ट फर्स्ट पेन तक पहुँच पा रही है। दिखा रही है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। आप चीज़ों को मैनेज करना, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है आपका, पंक्चुअल हैं, किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुँच पाते हैं। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मर्क्यूरी माउंट की तरफ हम चले, देखिए मर्क्यूरी माउंट, बुध पर्वत, ये दिखाता है, देखिए बुध पर्वत हमारे बुद्धि के, विनोद के, वाणी के, विज्ञान के, व्यापार के कारक होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से देखी जाती हैं, बिज़नेस सेंस यहीं से देखा जाता है, और आपका मर्क्यूरी माउंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको इस प्रकार से रेखा भी नज़र आएँगी। देखिए, ये रेखा भी अच्छी मानी जाती है, दिखाती हैं कि आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। यह इस चीज़ को दिखाता है। बाकी अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, बिज़नेस अगर आप करना चाहें, तो वहाँ आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी हैं, और मर्क्यूरी माउंट भी काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुआ है, तो चीज़ों की प्लानिंग करना, फाइनेंशियल नॉलेज होना, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। आपके अंदर मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इस चीज़ को शो करता है। अगर आपके सूर्य पर्वत की तरफ हम चलें, तो सूर्य पर्वत पर स्पष्ट रेखा नहीं नज़र आ पा रही मुझे, और पर्वत बिल्कुल फ्लैट हैं। जिस भी व्यक्ति के पाल में ये दोनों पर्वत फ्लैट होते हैं, तो कहीं न कहीं समस्या को बढ़ाते हैं। आपको जो सक्सेस मिलेगी, वो अच्छे लेवल पर एकदम से नहीं मिल पाएगी, आपको मेहनत भी उसके लिए अधिक ही करनी होगी। देखिए, शनि देव जो हैं हमारे, वो जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाते हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, तो सोलर सिस्टम में जो सैटर्न है, वह काफ़ी धीरे-धीरे चलता है, तो उसी प्रकार का आपको यहाँ से प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जो सफलता आपको मिलेगी, वो धीरे-धीरे मिलेगी, मेहनत करने पर मिलेगी, परिश्रम करने पर मिलेगी। और जो सन माउंट है आपके, सन माउंट आपकी सक्सेस के कारक होते हैं, मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। और जब इस प्रकार से रेखाएँ होती हैं, स्पष्ट नहीं होती कोई रेखा, तो दिखाती है कि करियर के रिगार्डिंग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न रहेगी आपको, और जो सक्सेस आपको मिलेगी, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप अपने पोटेंशियल का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। आप बोलेंगे तो हम इसकी रेमेडीज़ आपको वीडियो देखने के बाद तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। अगर जुपिटर माउंट पर हम चले, तो जुपिटर माउंट पर
स्पष्ट रेखा आपको इस प्रकार से नज़र आएँगी जो कि आपकी मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ को दिखाती हैं। देखिए पर्वत को इतना उभार नहीं मिल पाया है, तो कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आपको आपके जीवन में आ सकते हैं। देखिए, इसका जो उपाय है, काफ़ी सरल है और वो ये है, आप देखिएगा जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो देवों के गुरु हैं। यदि आप शिक्षा का दान करते हैं, ख़ासकर बच्चों की शिक्षा का, तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएँगे। बाकी इसकी जो प्रॉपर रेमेडीज़ होंगी, वह हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। आउटर मार्क्स पर हम चलें तो आउटर मार्क्स आपका स्पष्ट है। ये दिखाता है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लड़ना बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस प्रकार की रेखा नज़र आएगी, यह दिखाती है कि आपको शत्रुओं से हानि होने के भी योग हैं और शत्रु आपके इस प्रकार के हैं, वह आप चाहेंगे कि खुद का फ़ायदा हो ना हो लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। लड़ाई झगड़े से जितना दूर ही रहा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। इन सब चीज़ों में पड़कर किसी भी इंसान का कभी भी लाभ नहीं हुआ है। कोई भी शांति से काम किया जाए तभी अच्छा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें तो मून माउंट आपका स्पष्ट है। थोड़ी बहुत आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है तो खान-पान का भी ध्यान रखिएगा। देखिए चंद्रदेव जो होते हैं हमारे, वो हमारे मन के कारक होते हैं, विचारों के कारक होते हैं, स्त्री से सुख के कारक होते हैं और माता के भी कारक होते हैं। तो आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्त्री जाति से सुख देखने को मिलेगा, जैसे कि माताजी, बहन जी, पत्नी इन सब से। बाकी मन आपका साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, उल्टे-सीधे ख़्याल नहीं आएँगे, कल्पना शक्ति ठीक-ठाक है आपकी और विचारों में शुद्धता रहेगी। यह इस चीज़ को शो कर रहा है। वीनस माउंट को अगर हम देखें, तो वीनस माउंट आपका काफ़ी उभार लिए हुआ है। ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान जितनी भी सुख-सुविधाओं की चीज़ें हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, लग्ज़रियस लाइफ़, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। ये इस चीज़ को बताता है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएँ नज़र आएँगी इस प्रकार से। ये आड़ी रेखाएँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और ये हर हर पाल में देखने को मिलती हैं। इसके काफ़ी सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर इसके सारे ही इफ़ेक्ट हों। तो कहीं न कहीं कुछ प्रभाव इसका पड़ सकता है, जैसे कि आपकी लाइफ़ पार्टनर से ना बन पाए, आप दोनों के बीच में मतभेद रहें या फिर यह कभी-कभी ये भी शो करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो या कोई खराब आदत को भी ये दिखाता है, जैसे कि किसी चीज़ का एडिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी को दिन में 10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। इनर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, दिखाता है कि आपकी फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, स्टैमिना अच्छा है। अगर आपकी लाइफ़ लाइन को हम देखें, तो लाइफ़ लाइन पर राहु रेखाएँ काफ़ी कम हैं और ऑफशूट बहुत है आपके जीवन में। देखिए ऑफशूट दिखाते हैं बड़ी खुशखबरी को और ये बड़ी खुशखबरी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, ख़ासकर ये बड़ी प्रॉपर्टी के योग को दिखाती हैं। तो आपके जीवन में भरपूर प्रॉपर्टी के योग हैं, बड़े-बड़े ट्रायंगल भी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। राहु रेखाएँ हैं आपके पास में लेकिन काफ़ी ज़्यादा माइनर सी हैं, तो बड़ी समस्या नहीं आएगी। माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन आपकी जुपिटर माउंट से चली है, तो ये ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। माइल्ड लाइन में कोई भी यव की आकृति नहीं बनी है, तो आपको कोई भी मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम नहीं नज़र आई, काफ़ी अच्छी माइल्ड लाइन है। इस प्रकार से झुकी है, तो दिखाती है कि बुढ़ापे में आप धार्मिक हो जाएँगे, परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और हो सकता है दान-दक्षिणा जैसे कार्य भी करें, चैरिटी डोनेशन जैसे कार्य होते हैं, उनमें आप पार्ट लें। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चलें, तो हार्ट लाइन भी आपकी अच्छी चली है, ये आपके शनि पर्वत पर ही आके रुक गई है। देखिए, जब भी हार्डलाइन शनि पर्वत पर आकर रुकती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ऐसा नहीं कि आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन फैमिली से ज़्यादा महत्व आप अपने काम को और अपने पैसे को देते हैं। धन को लेकर आप आसक्त हैं, प्रायोरिटी आपके लिए मनी है। आपके लिए आपका करियर और काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस चीज़ को भी दिखाता है फैमिली से भी ज़्यादा। आप आवश्यकता अनुसार ही अपने पैसे को खर्च करते होंगे, धन को खर्च करते होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल भी लिमिटेड ही होगा, ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है। थोड़ा-सा अनफ्रेंडली नेचर को भी दिखाता है। ज़्यादातर बातें आप अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं आप, ये इस चीज़ को भी शो करता है। अगर आपकी
भाग्य रेखा पर चलें तो भाग्य रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा फेड है, लेकिन चंद्र पर्वत से चली है। देखिए किसी भी व्यक्ति की फेट लाइन चंद्र पर्वत से चलती है, तो आपका जो भाग्य उदय होगा, वो घर से दूर रह के अच्छा हो पाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि घर पर रहकर या फिर बर्थ प्लेस पर रहकर आपका भाग्योदय नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अच्छे लेवल पर सक्सेस होती है, वो आपको घर से दूर ही देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, तो बाहर जाकर ही आपको जीवन में ग्रोथ देखने को मिल पाएगी। देखिए, आपके लिए सबसे जो बेस्ट काम होगा वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में कुछ काम करना चाहें, आईटी सेक्टर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कुछ आप काम करते हैं, तो उसमें बड़ी सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। फेट लाइन आपकी इतनी मजबूत नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग इसको मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडीज़ दे देंगे। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में हार्ड लाइन अच्छी है, माइल्ड लाइन भी अच्छी है, लाइफ लाइन भी अच्छी है। लाइफ लाइन पर काफ़ी ज़्यादा ऑफशूट भी हैं, तो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी के योग को भी ये नज़ प्रॉपर्टी के योग को भी ये दिखा रहा है। मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया तो धन संग्रह करने में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सेविंग नहीं हो पाएगी आपसे, आपका थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव भी हो सकता है। पर आपके पाल में वर्टिकल लाइन्स हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क वाली नहीं होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही कीजिएगा। जैसे कि बैंक में एफडी 1 वाली, इस प्रकार की चीज़ों के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेविंग भी अपने मनी की आप कर पाएँगे। आपको रेमेडीज़ जो करनी होंगी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए करनी होंगी, और जुपिटर माउंट आपका वीक है थोड़ा-सा, इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ करना चाहें कर सकते हैं। सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए बेसिक सी रेमेडीज़ ये होती है कि आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सबसे पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिए कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड फेट लाइन को मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ बताई हैं। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू जो आपके डाउट्स थे, जो क्वेश्चन्स थे, उनको क्लियर करने की कोशिश की है। यदि अब भी कुछ रह गए हैं क्वेश्चन्स, तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।